Assalamu alaikum. My name is Shiza Shoaib. Today's the topic of my presentation is on PowerPoint. Are you new to PowerPoint? Are you overwhelmed by all these tools and buttons in the software? You need to create your PowerPoint slides in the next 1 hour, but you don't know how you to come to the right place. PowerPoint is a sophisticated program with tons of tools, but you don't need to know all of these tools and functionality to create your next presentation. You just need to know about 5% of PowerPoint to create an impactful presentation. In this video, I will teach you that 5% so you can create your next presentation without any trouble. So let us jump right in and learn PowerPoint. MS Office PowerPoint is an application for making graphical presentation, thus adding a visual aspects to our data, enhancing its concept and leading to easier communication. यानी कि पावर पॉइंट हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट इमेजेस कर सकते हैं, हर तरह की जो है हम पिक्चर्स और डिफरेंट आइकन्स ऐड कर सकते हैं। अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, उसके ऊपर एक इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए जो है हम इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। यही बात उन्होंने कही हुई है कि द सॉफ्टवेयर ऑफर्स वेरियस फीचर्स लाइक कस्टमाइजिंग कलर्स, स्कीम्स, एडिंग ग्राफिक्स, इमेजेस एंड एनिमेशन etc. नेक्स्ट हमारे पास है फाइल टैब। We use file tab for opening, saving, sharing, exporting, printing and managing our presentation. फिर हमारे पास आता है होम रिबन। होम रिबन क्या करता है? होम रिबन होल्ड्स द कट एंड पेस्ट फीचर, फ्रंट एंड पैराग्राफ ऑप्शंस एंड व्हाट यू नीड टू ऐड एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड्स। इसमें हम क्या करते हैं? होम रिबन में हमारे पास कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने किसी फोल्डर या फाइल से जो है वो कोई इमेजेस जो है वो इसमें इंसर्ट करनी है, या कोई रिटर्न फॉर्म में हमारे पास डाटा है उसको हमने कट वहाँ से किया और पेस्ट जो है हमने अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर यानी अपनी स्लाइड के ऊपर उसको पेस्ट कर दिया। पैराग्राफ की ऑप्शंस होती हैं, हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। और जो जो चीज़ें हम अपनी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं वो हम होम रिबन के ऑप्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार इंडिकेट्स करता है सॉफ्टवेयर को द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन डेट इज़ ओपन, मिनिमाइज करता है, मैक्सिमाइज करता है, और हमारे पास वहाँ पर किसकी ऑप्शन होती है? क्लोज बटन की। यानी कि 3 हमारे पास ऑप्शन पाई जाती हैं, मिनिमाइज की, मैक्सिमाइज की, क्लोज बटन की। और वहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है टाइटल बार के ऊपर? हमारे प्रेजेंटेशन का नेम। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? स्लाइड एरिया। स्लाइड एरिया क्या होता है? दिस इज़ द एरिया वेयर यू वर्क द मोस्ट। यानी कि स्लाइड एरिया, जिस एरिया में रहते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? स्लाइड एरिया। टिपिकली थ्रू एडिंग एंड एडिटिंग स्लाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जहाँ पर हम अपनी स्लाइड्स में जो हमारा डाटा या इन्फॉर्मेशन उसको ऐड करते हैं वो हमारे पास क्या होता है? स्लाइड एरिया होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? वो है स्लाइड टैब। स्लाइड टैब हमारे पास क्या होता है? स्लाइड टैब क्या करता है? वो डिस्प्ले करता है स्लाइड्स को, यानी कि हमारी प्रेजेंटेशन को एज स्मॉल इमेजेस। स्लाइड टैब में हमें क्या नज़र आता है? यानी कि सारी जो हमने स्लाइड्स बनाई हुई है ना उनका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, यानी हम अपनी सारी स्लाइड्स देख सकते हैं कि हमने 6 स्लाइड्स बनाई हैं, 7 स्लाइड बनाई हैं, 10 स्लाइड्स बनाई हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यू कैन यूज़ द वर्टिकल स्क्रॉल बार टू व्यू अदर स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है नोट सेक्शन। During your presentation, the speaker notes are visible to your monitor but are not visible to the audience. So the note pen is the place to store टॉकिंग पॉइंट्स डेट यू वांट टू मेंशन व्हेन यू गिव योर प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, और हमने जो है वो स्लाइड्स बना ली हैं, अब कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है जैसे हमारी प्रेजेंटेशन में जो है एक विंगडिंग्स फ़ॉन्ट है, यानी वहाँ पर जो है वो हम फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब उसको अगर मैंने एक्सप्लेन करना है तो वहाँ पर जो है मैं स्पीकर लगा दूँगी, यानी कि जब वो प्रेजेंटेशन वो स्क्रीन चलेगी तो वहाँ पर अगर हम उस पॉइंट को या उस आइकन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है वो मेरी वॉइस आ जाएगी कि इस पॉइंट का यानी इस वर्ड का क्या मतलब है। वेरिएशन का पॉइंट आ सकता है कोई भी, या हम कह सकते हैं थंबनेल क्या होता है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं या जिनका डिफरेंट मीनिंग होता है या डिफ़िकल्ट होते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन के लिए वो हम नोट सेक्शन का पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? होल्ड्स अ फ्यू बटन्स फॉर कमांड दैट यू विल यूज ऑफन सच एज सेव, undo and redo. All right, now the first question, how do you open PowerPoint? It's fairly simple. You go to the bottom left corner of your screen and click on the start button and then start typing PowerPoint. Even before you can finish typing the entire word, you will get this option for the PowerPoint app.
You click on that option and PowerPoint opens पावर up. पॉइंट को ओपन करने के लिए हमने सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया वहां पर ऑप्शन होती है ऑल प्रोग्राम्स की। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑप्शन है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे वहां पर हमारे पास पावर पॉइंट की ऑप्शन आ जाएगी। पावर पॉइंट को जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि स्टार्ट बटन को जैसे ही हमने क्लिक किया वहां पर ऑप्शन आती है कि सर्च की, यानी कि आप जैसे ही पावर पॉइंट लिखेंगे तो हमारे पास ऊपर पावर पॉइंट ऐप जो है या एप्लीकेशन जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो हम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और वो ऑन हो जाएगा। Now, as soon as you open PowerPoint, you will get a screen like this, or you will get a screen like this for a new presentation. No matter which version of PowerPoint you use, you will have three options here. One is the option to start a blank presentation, second is the option to choose your design with the design theme, and third, the option to choose your templates. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पिन प्रोग्राम टू टास्क बार। नाउ डेट वी हैव ओपन अप द पावर पॉइंट आई विल डू टू थिंग्स। जब मैं पावर पॉइंट को ऑन करूँगी मैंने ये दो चीज़ें करनी है। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगी कि अपने प्रोग्राम को पिन कर लूँगी टास्क बार के ऊपर, यानी कि जब भी मैं अगली दफ़ा पावर पॉइंट को ऑन करूँ तो मुझे ये पूरा प्रोसेस ना करना पड़े, बल्कि जब भी मेरे पावर पॉइंट जो है वो एप्लीकेशन ऑन हो तो जो मैं प्रेजेंटेशन या जो मैं स्लाइड तैयार कर रही हूँ तो वो मेरे सामने आ जाए और मैं अपना काम आसानी से कर सकूँ। अब पिन प्रोग्राम टू टास्क बार का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि हम अपना प्रोग्राम को पिन कैसे कर सकते हैं टास्क बार के ऊपर। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑल यू नीड टू डू गो डाउन दिस बार जिसको हम टास्क बार कहते हैं, राइट क्लिक ऑन द पावर पॉइंट आइकन एंड यू हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड पिन टू द टास्क बार। जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर पिन टू द टास्क बार की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया। ना पावर पॉइंट क्लिक ऑन द टास्क बार। सो नेक्स्ट टाइम यू वांट टू ओपन इट यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड पावर पॉइंट ओपन्स अप। यानी कि हम अपने टास्क बार के ऊपर पावर पॉइंट के ऑप्शन को ले आए हैं, हमें ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने पावर पॉइंट को क्लिक किया और हमारी प्रेजेंटेशन या हमारी जो स्लाइड है वो सामने आ गई। Now I will discuss about how to use blank presentation. For this tutorial I am going to start with a sample blank presentation. When I open the blank presentation there are three things: slide backgrounds, slide area for titles and subtitles, adding any notes। यानी कि जब हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यूज़ करेंगे या हम ब्लैंक पेज को ओपन करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का टाइटल ऐड कर सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ डाल सकते हैं, कोई भी नोट्स लिख सकते हैं, कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक कोई भी आइकन्स ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स, वीडियोस, ईच एंड एवरीथिंग जो आप चाहें। ठीक है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि यूज़ होती है अगर हमने कोई चार्ट या कोई जैसे कि अकेडमीज़ के बाहर जो पम्फलेट्स होते हैं उनको रेडी करने के लिए जो है वो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अगर हम कहें कि एक स्लाइड या दो स्लाइड का काम होता है और थीम्स जो है हमारे पास वो भी प्रोवाइड होते हैं, हम हमें मिलते हैं और टेम्पलेट्स भी हमारे पास होती हैं। लेकिन जब हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन करनी होती है तो हम हर चीज़ अपने मुताबिक करते हैं, कौन सी जगह पर क्या चीज़ लिखनी है, अप साइड, डाउन साइड, राइट, लेफ़्ट, कोई भी पिक्चर ऐड करनी है, कुछ भी वो हम क्या करते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ टू ओपन पावर पॉइंट टेम्पलेट्स। सबसे पहले क्या करना है, क्लिक ऑन द फाइल ऑप्शन। फाइल ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पर मेन्यू बार आ जाता है। वहाँ पर क्या होगा, मेन्यू बार में आपने सर्च बार के ऊपर जो आपको टेम्पलेट चाहिए आपने उसका नाम लिख देना है। तो हम कह देते हैं लेट अस से दैट यू वांट टू मेक अ बिजनेस पिच प्रेजेंटेशन। यू गो टू द ऑप्शन हियर एंड से बिजनेस पिच एंड देन हिट एंटर एंड सी द पावर पॉइंट कम्स अप विद। एज यू कैन सी कि जैसा कि आप देख रहे हैं पावर पॉइंट जो है वो आपको कुछ ऑप्शंस देगा। जैसे कि हम कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन कह देते हैं, बहुत सी ऑप्शंस हमारे सामने आ गए, हमने किसी एक को क्लिक किया और वो हमारे सामने आ गई, यानी कि वो डायलॉग बॉक्स जो है वो अपेयर हो जाएगा। है यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप उसको पढ़ें। अगर आपको पसंद आता है तो आप क्रिएट पर क्लिक करें, उसको उस टेम्पलेट को डाउनलोड करें और वो जो टेम्पलेट है वो आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी। तो हमने सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट नीड टू रिप्लेस दिस सैम्पल टेक्स्ट, यानी कि जो वहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे रिप्लेस कर देना है अपने टेक्स्ट को और आपकी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगी। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा कॉन्टेंट जो है यानी कि जो हमने कंटेंट बनाया वो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा तो हम उसको ट्विक कर सकते हैं कंटेंट को और अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी कर सकते हैं। यानी कि मैं खुद आई फर्मली बिलीव दैट यूजिंग द टेम्पलेट्स इज़ ऑलवेज अ बिग टाइम सेवर। इससे बेहतर है कि अगर हम
ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यूज़ करें और उसके ऊपर हम अपनी पूरी जो है वो स्लाइड्स बनाएं, प्रेजेंट